I want Dr. Jaishankar to have the security of a head of state. And we can afford it, यार. He's our hero, he's our foreign affairs minister. ये दो कौड़ी का खालिस्तानी उनकी गाड़ी से झंडा छीनेंगे. ठोको इनको. एक को पकड़ के ठोको कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे हमला हो जाए और यूके बोले कि यार दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ये डॉक्टर जयशंकर पे जो अटैक हुआ है ये क्या रैंडम? नो, ये यूके के स्टेट ने चुपचाप अपनी जानबूझ के आंखें बंद करके इसको अलाउ करा है. ये खालिस्तानी कर रहे हैं, कल रेडिकल इस्लामिस्ट करेंगे. अब वक्त आ गया है कि इस सांप का फन को चढ़ डालो. ट्रंप जो इनको घसीटता है ना, ट्रंप बिल्कुल ठीक घसीटता है इनको, जो इनको जलील करता है, क्योंकि ट्रंप को पता है खोखले अंदर से ये. मुझे बात ही से इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी. डॉक्टर जयशंकर इज कमिंग, हैव अ बजट ऑफ 100,000 पाउंड्स, हैव द बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी. एंड ऑफ स्टोरी यार, एंड ऑफ स्टोरी. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. अभी तक आपको यह पता लग चुका होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लंदन में खालिस्तानियों ने हमला कर दिया. काफी लोगों ने कंडेम करा है दोस्तों इसको. भारत ने भी इसकी निंदा करी है, यूके ने भी निंदा करी है. लेकिन आज मेरा यह सवाल है कि क्या वो हमला करते रहेंगे और हम निंदा करते रहेंगे? क्या यह होना चाहिए? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? इस समस्या की जड़ क्या है और डॉक्टर जयशंकर के साथ एक्चुअली इन लोगों ने किया क्या था, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा. लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपके लिए. आज के समय में एआई ने बहुत तेजी पकड़ ली है. कंपनीज पुरानी स्किल्स को एआई से रिप्लेस कर रही है. ऐसे ही एक खास न्यूज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. A 38-year-old AI prompt engineer makes $1 lakh a year without any tech degree. अब दुनिया काम करने के तरीके को बदल रही है. लाखों रुपए लगाकर कोर्स करने वाले लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे क्योंकि वो एआई के साथ अपना पेस नहीं बना पा रहे. इसके साथ ही आजकल के जमाने में हाई पेइंग जॉब्स के साथ ट्रेडिशनल रोल्स नहीं बल्कि एआई पावर्ड रोल्स की अहमियत कहीं ज्यादा है. इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आपके पास सही नॉलेज और स्किल हो. अब अगर मैं आपको यह बताऊं कि हाई इनकम वाली एआई की स्किल्स आप फ्री में और 180 मिनट में सीख सकते हैं, इसके लिए आपको एक एआई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा जो नॉर्मली तो 15,000 रुपए का होता है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स की ऑडियंस के लिए एकदम फ्री है. इस कोर्स का कंटेंट और पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है आपको पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. इस कोर्स में आप डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रिज्यूमे बिल्डिंग और हाई जॉब हंटिंग, इनकी टिप्स के साथ साथ सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज विद एआई सीखने वाले हैं. ये सेशन एआई के टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है जो इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं. जो लोग एआई के साथ अपडेट हो रहे हैं वो टॉप 5% में हैं, लेकिन जो नहीं सीख रहे वो मार्केट से काफी पीछे छूट गए हैं. स्क्रीन पर जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं वो आपको शॉक कर सकते हैं क्योंकि एआई आज की तारीख में एक मस्ट हैव स्किल बन चुका है. अभी भी टाइम है. सिर्फ 180 मिनट की इस ट्रेनिंग सेशन का आप फायदा उठाइए. ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को हासिल कर चुके हैं और अपने करियर ग्रोथ को देख रहे हैं. तो अब किस बात का इंतजार है? डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी एआई के एक्सपर्ट की जर्नी को यहां से शुरू कीजिए. तो दोस्तों, एक थिंक टैंक है, बड़ा फेमस है, भारत में भी लोग उसको काफी फॉलो करते हैं, फौज में भी फॉलो करते हैं, हर जगह फॉलो करते हैं. उसका नाम है चैथम हाउस. चैथम हाउस लंदन बेस्ड है और ये फॉरेन पॉलिसी और ऐसे जियोपॉलिटिक्स वगैरह के मामले में काफी ये डिस्कशन करता है और ये इसके पेपर्स निकालता है. और बड़ा जिसको कहते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर, अ वेरी फेमस थिंक टैंक, लंदन बेस्ड है. तो उन्होंने बुलाया डॉक्टर जयशंकर को कि जयशंकर साहब आप आइए और अपने थॉट्स कुछ बताइए. जयशंकर साहब गए वहां पे. दोस्तों, जयशंकर साहब वहां पे गए और जब चैथम हाउस में अपनी बातचीत जो भी उनको करनी थी उससे बाहर निकले, जब वो थोड़ा सा आगे गए तो खालिस्तानियों ने उनकी गाड़ी को रोका. उसमें भारत का झंडा लगा था, झंडे को निकाल के फेंक दिया. लगभग डॉक्टर जयशंकर के ऊपर लंदन पे हमला हुआ है.
पिछले 24 घंटे से मीडिया न्यूज चला आ रहा है, आपको बता भी रहा है। देखिए, आपको यह बात पता है कि खालिस्तानियों ने हमारे हाई कमीशन पर हमला बोला, आपको पता है। आपको यह भी पता है कि खालिस्तानियों ने किस तरीके से पत्थर फेंके, किस तरीके से घेराव करा, किस तरीके से भद्दे भद्दे नारे लगाए, यह सब कुछ करा। और यह सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत चल रहा है मामला। एवरीथिंग इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आजाद मुल्क में है, कोट एंड कोट। कंडेम करा है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कड़ी निंदा की है यूके के फॉरेन ऑफिस ने, बोला है कि यह गलत है। ये क्या ये काफी है? मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रोज समय निकाल के मुझे सुनते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह काफी है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे हमला हो जाए और यूके बोले कि यार दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट? इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट माय फ्रेंड, इट्स अ ट्रेजेडी। आपने ऐसा होने दिया, हम तो नहीं ऐसा होने देते, हम तो ऐसा नहीं होने देते यार। 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हुआ था, 15 अगस्त को, और अंग्रेजों ने बड़े जुल्म करे भारत में, लाखों दर लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त को अगर किसी का सर फिर जाए और वो बोले कि मुझे यूके के हाई कमीशन में, जो कि दिल्ली में है, उस पर हमला बोलना है, हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते कभी। हमारे यहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप मेहमान हैं, आप मेहमान हैं, और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं हैं भारत में? ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं जो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों ने इतने भारतीयों को मारा, यार कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेहमान हैं हमारे। और आप हमारे हाई कमीशन के साथ, आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जो आपके गेस्ट हैं। आप इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाए कि ये 2-2 कौड़ी के खालिस्तानी सुअर डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी पे हमला कर रहे हैं। आप जब जाते हैं, और आपसे मेरा मतलब है द यूके हाई कमिश्नर, द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, आपके आगे तो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगी रहती हैं यार, पूरे कमांडोज रहते हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मैंने देखा है। यू आर गिवन फुल प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब क्या हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जो हमारे लोग हैं, जो अभी भी याद करते हैं, अभी भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की बर्बरियत देखी है, अंग्रेजों का जुल्म देखा है। क्या हम उन लोगों को बोले कि आइए सड़क पर जरा? यूके हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब आप क्या करेंगे यार? क्या कर लेंगे आप बताइए? नई दिल्ली में खड़ी हो गई भीड़ 10,000 की यूके हाई कमीशन के सामने, आपका हाई कमिश्नर निकल नहीं पाएगा, गेट से निकल नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं एक भारत सरकार को एक छोटा सा मशवरा, यार छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी भारत सरकार को एक मशवरा देना चाहता हूं। ये कंडेम करके कुछ नहीं होगा। आपको ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान प्रॉब्लम है, आपको इसका निपटारा करना पड़ेगा, और आप जितनी जल्दी निपटारा करेंगे उतना बेहतर है। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी, ये डरपोक लोग हैं। थोड़ी सी कुछ चीज हो जाए, घर से बाहर नहीं निकलते। थोड़ा सा कुछ हो जाए, इनका गला सूख जाता है। ये सिर्फ अपने गानों में और अपने जो इनके सो कॉल्ड पॉप सॉन्ग्स हैं, उसी में बहादुर हैं। ये जमीन पे बहादुर नहीं है। इनके हलक में हाथ डाल के इनके पेट से खालिस्तान निकालना है। खोलो इनका हलक, ऐसे हलक के अंदर हाथ डाल के इनके पेट से खालिस्तान निकालो। कैसे इनकी हिम्मत है कि डॉक्टर एस जयशंकर के सामने ये ऐसे आए और भारत के तिरंगे को, और ये बार बार कर रहे हैं। और ये बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इनको जवाब नहीं दे रहे, और जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसा ही करते रहेंगे। इस सांप के फन को कुचलने का वक्त आ गया है। या तो ऐसे ही बैठे रहो, निंदा करते रहो, और निंदा करने से 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता किसी को। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, आपको 4-5 चीजें करनी होंगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज की तारीख में यहां पे ये खालिस्तानी कर रहे हैं, कल रेडिकल इस्लामिस्ट करेंगे। ये आएंगे,
या आपके हाई कमीशन पे अटैक करेंगे। इनको सिर्फ बल का प्रयोग समझ में आता है। आप पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, आप किसके साथ डील कर रहे हैं, आप डील किसके साथ कर रहे हैं। दीज आर पीपल विथ नो एथिक्स, दीज आर पीपल विथ नो मॉरल्स। इनमें कोई मर्यादा वाली बात नहीं है, चाहे वो रेडिकल इस्लामिस्ट हो, चाहे वो खालिस्तानी हो। इनको मॉरल से, इनको फेयर अनफेयर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अब वक्त आ गया है कि इस सांप का फन को चढ़ डालो। और ये होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़े से पैसे खर्च करने हैं। ये पूरा का पूरा, मैं यूके की बात कर रहा हूं, अभी यूके की बात कर रहा हूं, सारी की सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं 4-5 आपको स्टेप बताता हूं दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगा यार, डॉक्टर जयशंकर, एट द एंड ऑफ द डे ही इज इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। हाउ कैन यू डू दिस यार, ऐसा कैसे हो सकता है। कल भारत में आ जाए कियर स्टारमर, हम अलाउ करेंगे? 25, 30, 50 हजार, 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए और पत्थर मारे? हाउ इज इट पॉसिबल यार, इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। हम लोग, ये सबसे पहली चीज है, हमारा मेहमान है यार, सबसे पहली चीज हमारा मेहमान है, और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में आया है, हमारी गारंटी से आया है। लेकिन अपेरेंटली द ब्रिटिश डोंट हैव द सेम सेट ऑफ मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी डू। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बातें करते हैं सिर्फ, और ट्रंप जो इनको घसीटता है ना, ट्रंप बिल्कुल ठीक घसीटता है इनको, जो इनको जलील करता है, क्योंकि ट्रंप को पता है खोखले अंदर से ये, दे आर सोशली एंड मॉरली हॉलो। अब दोस्तों, वो 5 स्टेप जो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार करे, मैं खुल के बोल रहा हूं, राइट? देखिए, आपका जो एम्बेसी है, आप अपने एम्बेसी के अंदर आर्म्ड गार्ड्स लगाइए, और सिक्योरिटी एजेंसी के आर्म्ड गार्ड्स नहीं, यू पुट द इंडियन आर्मी देयर, यू पुट द इंडियन आर्मी देयर, यू पुट द इंडियन आर्मी विथ वेपन्स इनसाइड। यूएस नहीं करता अपने एम्बेसी को गार्ड, आप अपने एम्बेसी को गार्ड करिए। अगर आपको अपना एम्बेसी या हाई कमीशन, यूके में हाई कमीशन है, अगर आपको हाई कमीशन को किसी और जगह शिफ्ट करना है विच हैज अ वॉल, यहां तो हाई कमीशन ऐसा है, मैं गया हूं लंदन के हाई कमीशन में, और वो तो ऐसे ही यार, चलते चलते ये सड़क पे ऐसे खड़ा हुआ है, देयर इज नो वॉल पैरामीटर, देयर इज नथिंग, वो तो सामने है बिल्कुल ऐसे, कांच सा लगा हुआ ऐसा। आई बीन इनसाइड, एक छोटा सा गेट है, गेट के अंदर जाओ, ऐसे आपकी चेकिंग होगी, ऐसे चले जाओ, सामने सीढ़ियां, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। ऐसी जगह तो आपने हाई कमीशन बना रखा है। इफ यू हैव टू चेंज द हाई कमीशन, चेंज द हाई कमीशन। अगर आपको एक जमीन खरीदनी है, आप पैसा दीजिए, भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, आप अपने हाई कमीशन को एक ऐसी जगह रखिए जहां पे यू कैन क्रिएट अ 20 फुट वॉल, अ 20 फुट वॉल विद एन इलेक्ट्रिफाइड फेंस ऑन टॉप, सीसीटीवीज, लेजर्स, पैरामीटर में पूरी आप बढ़िया तरीके से फेंसिंग करवाइए ऊपर, और अंदर आर्म्ड गार्ड्स लगाइए। बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन द हार्ट ऑफ लंडन, एंड ऑल इट कॉस्ट्स इज मनी। पैसा ही तो लगता है यार, इसमें कौन सा आपको कोई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ जाएगी। आपका एम्बेसी है, आपका एम्बेसी, क्या दिक्कत है इसमें? अगर ये एम्बेसी आप लोग ओन करते हैं, आपने जो भी है इसका, आई डोंट नो, अगर आप ओन करते हैं तो बेचिए इसको, अगर आप ओन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप रेंटल एग्रीमेंट खत्म करिए। गेट अ पीस ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ लंडन, इट इज अवेलेबल इफ यू हैव द मनी, और अपना बढ़िया सा एक एम्बेसी बनाइए, शानदार सा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसके अंदर आर्म्ड गार्ड्स डालिए। तीसरी चीज, आपको प्राइवेट सिक्योरिटी जो होती है, एक तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है जो सामने गार्ड खड़ा रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देयर आर एजेंसीज इनसाइड यूके हु रन प्राइवेट सिक्योरिटी, वेरी वेरी हाईली एफिशिएंट प्राइवेट सिक्योरिटी वो लोग रन करते हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर फॉर्मर एसएएस। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लग जाएगा। They run private security, and many of them, officers, enlisted men, NCOs, they are former SAS. And you don't get troops better than that, yaar. They are former SAS guys. You hire them. पैसा ही तो देना है, पैसा ही तो देना है, पैसा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास है, रात का पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है यार, चेक काटो, मुंह पे मारो, गेट द बेस्ट इन क्लास। यहां तक मैं कह रहा हूं कि जो लंदन में अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स हैं, आप उनको फंड करिए, जहां खालिस्तानी दिखे ठोको उसको। आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना, जिस एरिया, इलाके बटे हुए हैं,
जैसे बंबई में होती है ना भाईगिरी, सबके इलाके बैठे हुए हैं। अब तो बंबई में नहीं रहे उस टाइप के, हर एक जगह इलाके के हिसाब से बटा रहता है। यूएस में बटा हुआ है, यूएस में मैक्सिकन माफिया है, कोलंबियन माफिया है, आयरिश माफिया है, रशियन माफिया है। उसी प्रकार से आपका लंदन के अंदर भी माफिया है। जो भी आपका इंटेलिजेंस वाला है उसको बोलिए पैसे देगा, उनको पैसे चाहिए यार, पैसे। आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि वी आर गिविंग यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। अनलेस यू टेक वॉर टू द होम्स ऑफ दीज खालिस्तानीज। ये खालिस्तानियों ने हिंदुओं को परेशान कर रखा है, इन्होंने सिखों को भी परेशान कर रखा है। These Khalistanis are dangerous simply because they are a public nuisance. And all for protection. अपने प्रोटेक्शन के लिए आप करिए, नॉट कि यू वांट टू अटैक समबडी। नो, दैट इज नॉट द आइडिया हियर। आप कैसे हो सकता है यार, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है, हो कैसे सकता है डॉक्टर जयशंकर जा रहा है, ये दो दो कौड़ी के सुअरों ने ये डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी पर अटैक करेंगे। डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी में कपड़ा मारने की इनकी औकात नहीं है, इन्होंने हमला कर दिया। और यूके कह रहा है कि वी आर वेरी सैड एंड हम इसको बड़ा कंडेम, तुम कंडेम करते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर जयशंकर हमारा भी यार इज नॉट जस्ट योर बॉस। ठीक है, आपकी मिनिस्ट्री के बॉस होंगे डॉक्टर जयशंकर, ही इज आवर हीरो यार। डॉक्टर जयशंकर इंडिया का हीरो है। हाउ कैन डॉक्टर जयशंकर बी इन द मिडल ऑफ ऑल दीज क्रेजी डॉग्स विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी? हाउ इज इट पॉसिबल यार? जब आपको पता है कि लंदन इतनी सेंसिटिव जगह है, आपने कैसे अलाउ करा? मैं ये एमईए से सवाल पूछता हूं कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए, आपने कैसे अलाउ करा? हाउ कुड यू अलाउ दीज बंच ऑफ रैगटैग डॉग्स टू कम एनीवेयर नियर डॉक्टर जयशंकर? उनकी गाड़ी पे हमला करना, उनका तिरंगा वहां से निकालना, वो तो बहुत दूर की बात है। आसपास कैसे फटक गए डॉक्टर जयशंकर के? पैसा ही तो लगता है यार। और क्या, मुझे आज तक ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया। मुझे बात ही, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी। डॉक्टर जयशंकर इज कमिंग, हैव अ बजट ऑफ 100,000 पाउंड्स, हैव द बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी, एंड ऑफ स्टोरी यार, एंड ऑफ स्टोरी। खालिस्तानी दूर की बात है, 10 किलोमीटर दूर कुत्ता नहीं भौंकेगा। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। पैसे से सब कुछ मिलता है लंदन में। पैसा फेंको, तमाशा देखो। He should have had his car flanked by other cars. वो चैटम हाउस में गए डॉक्टर जयशंकर और ये दो दो कौड़ी के खालिस्तानी वहां पे सामने आ गए, ठोको इनको यार। आप सोचना कभी। और यूके में हिंदूज आर अंडर थ्रेट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल हिंदूज लिविंग देयर एंड आल्सो टू सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो खालिस्तानी हैं, जितना हिंदुओं के लिए सरदर्द है उतना सिखों के लिए भी सरदर्द है। अंडर ब्रिटिश लॉ, जो भी ब्रिटिश लॉ, मेरे वर्ड्स आप ध्यान से सुनिएगा, वॉट एवर ब्रिटिश लॉ परमिट्स, फॉलोइंग एवरी प्रिंसिपल, एवरी लाइन ऑफ द ब्रिटिश लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, बाय अ गन, आर्म योरसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से यूके केओस में जा रहा है, जिस तरीके से स्पाइनलेस गवर्नमेंट है कियर स्टारमर की, दे आर गिविंग अ फ्री रन टू रेडिकल इस्लामिस्ट, दे आर गिविंग अ फ्री रन टू दीज क्रेजी खालिस्तानीज। ना आपके मंदिर सुरक्षित हैं, ना आपके गुरुद्वारा साहब सुरक्षित हैं। ठीक है, ना आपके मंदिर सुरक्षित हैं, ना आपके गुरुद्वारा साहब सुरक्षित हैं। और आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, कोई बाहर से नहीं आएगा। रूल ऑफ लॉ ये सब बकवास है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आप कहते हैं ना यूके में देयर इज द रूल ऑफ लॉ, एंड कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको क्या लगता है ये डॉक्टर जयशंकर पे जो अटैक हुआ है ये क्या रैंडम? नो, ये यूके के स्टेट ने चुपचाप अपनी जानबूझ के आंखें बंद करके इसको अलाउ करा है। कैसे हो सकता है यार? आपके हाई कमीशन पे हमला कैसे हो सकता है? आप तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, आप तो कहते हैं डेमोक्रेसी है, आप कहते हैं सब लोग रूल मानते हैं। भाई हमारे यहां तो ट्रैफिक लाइट को भी आप पार नहीं कर सकते और फट से चालान हो जाता है और वहां पे कॉप आ जाता है और पकड़ के ले जाता है, और हमारे यहां ऐसी स्कॉटलैंड यार्ड है, ये है वो है। तुम तो ये गाना सुनाते हो यार। यहां पे इंडियन हाई कमीशन पे हमला होता है, एक नहीं, दो दो तीन तीन बार। यहां पे मंदिरों पे हमला होता है, एंड दे हैव नथिंग टू से अबाउट इट एक्सेप्ट दैट वी कंडेम इट। शेम ऑन यू यार, यू कंडेम इट।
यू आर एनेबलिंग दीज अटैक्स। आज मैं डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराता हूं। आई अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग दिस अटैक अगेंस्ट डॉक्टर एस जयशंकर। आपने एनेबल करा, यू हैव एनेबल्ड दिस अटैक, यू हैव अलाउड खालिस्तानीज अ फ्री रन। टुमारो इफ आई वर टू कम टू द यूके, right, anybody can kill me on the road, anybody can harm me on the road. Don't try, because I'm a different kettle of fish. I'll send at least a couple of you to the ICU forever if you try these funny tricks with me. But having said that, let me tell you one thing here, this is not acceptable at all. ये अंग्रेजी सरकार ने करवाया है। मेरे पहले जो सीओ होते थे ना, कर्नल पाठक, वो कहते थे कि जब पहली बार कोई चीज हो तो हादसा, पहली बार कोई चीज हो तो हादसा, दूसरी बार चीज हो तो इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और तीसरी बार कोई चीज हो तो वो साजिश, कहते थे वो। और ये सच है। ये जो बार बार हो रहा है ना हमला, कभी मंदिरों पे, कभी हाई कमीशन पे, अब डॉक्टर जयशंकर पे, ये जो यूके की सरकार इतनी भोली बन रही है कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं और हम तो कंडेम करते। नहीं भाई, तुम कंडेम नहीं करते, तुम करवा रहे हो। ये तुम करवा रहे हो, जैसे कि यूएस के सीआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को पाल रखा है। उन्होंने पाल रखा है, तभी वो भौंक पाता है। इसी प्रकार से यूके की सरकार ने इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पाल रखा है। और जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अंडर यूके लॉ, नो नीड टू ब्रेक द लॉ, यू आर रिस्पेक्टेबल पीपल, आप इज्जतदार लोग हैं, आप कानून ना तोड़ें, कानून का उल्लंघन ना करें, लेकिन अंडर यूके लॉ कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एंड बाय अ गन, protect your family, because the government of the United Kingdom is not going to protect your family, it is not going to protect your places of worship. आपको एक बात पता है, सिर्फ ये नहीं है कि खालिस्तानियों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने मंदिरों पे हमला कर दिया, नहीं, इन्होंने गुरुद्वारा साहब भी कैप्चर कर रखे हैं। जो आम सिख है उसकी नाक में दम कर रखा है। एक वहां पे कल्चर बना दिया है कि हम कोई फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो कौड़ी के सुअर ना हो तुम तो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हो। तो दोस्तों, जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, भारत में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको जब्त करा जाए, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, आप इनके सोशल मीडिया, मैं बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको जॉइंट टास्क एक टीम बनाई है। मैं आपको बताता हूं, एक टास्क फोर्स बनाई है आप, टीम। उनका यह काम होगा कि जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे वो अपने नाम से करे या फेक नेम से करे, आपको पता लग जाएगा खालिस्तानी है। आपको यह भी पता लग जाएगा इसके पीछे कौन है। ठीक है, आप उस बंदे को, राइट, डू नॉट अलाउ हिम टू कम टू इंडिया, आप उसको खत्म कर दो, इंडिया से काट दो उसको। जिसने भी प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट डाला है, जिसने भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, टिकटॉक पर, कहीं पर भी, क्योंकि बाहर टिकटॉक चलता है, इंडिया में नहीं चलता, किसी ने भी प्रो खालिस्तानी अगर बात करी है, उसका इंडिया से हर समय के लिए रिश्ता नाता काट दो। और उसके जो रिलेटिव्स उसके साथ अगर पैसा लेते हैं उससे, कोई वो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन नॉट सेंड मनी टू इंडिया, एंड इफ ही सेंड्स मनी टू इंडिया, उसके रिलेटिव्स को उठाओ थाने में और सीधा बोलो कि बेटा आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं पता है, हम आपको सिर्फ वार्निंग देने के लिए बता रहे हैं। दूसरी बार वार्निंग नहीं होगी, दूसरी बार पुलिस की कार्रवाई होगी। ये पहली बार आपको प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि ये जो पैसा है ये टेररिज्म का पैसा है, ये टेररिज्म का पैसा है और आप टेररिज्म का पैसा स्वीकार कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग। यू हैव टू बी टफ। देखो दोस्तों, ये मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जो मुझे, देखिए ये वासुदेव कुटुंबकम ना, ये सब कुछ नहीं होता। मैं, लोग कहते नहीं ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, हम तो वासुदेव कुटुंबकम, कुछ नहीं है यार। ये कुटुंब तुम्हारा भारत है, यही तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हें अकेले लड़ाई लड़नी है। ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। You have to fight your battles alone. कोई नहीं आ रहा बाहर से हेल्प करने के लिए। This world is a family. This world is not a family. This world is not a family. Family is India. भारत परिवार है, भारत खानदान है, भारत माँ है, भारत बाप है, यही है, यही भूमि है, जो कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर। ये अपने दिमाग से ना ये फतूर निकाल दो वासुदेव कुटुंबकम का। ये गलत है बात, ये छलावा है। ये इंडिया इज एवरीथिंग, भारत के अलावा कुछ नहीं है। और अगर तुम भारत की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं, जो यूके में हिंदू हैं, सिख हैं, अंडर यूके लॉ, एज पर यूके लॉ, बाय अ गन, नोबडी इज गोइंग टू सेव योर फैमिली। कोई आपके परिवार को और आपके जो योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नोबडी इज गोइंग टू सेव। इन्होंने आज डॉक्टर जयशंकर पे हमला करा है, कल ही आप पे हमला करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर परिवार पे हमला करेंगे। और तब आप फोन करते रहोगे पुलिस को, और पुलिस वहां पे बैठ के देखेगी, क्योंकि पुलिस ऐसी बैठ के देखती है। जब रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं और किसी की दुकान तोड़ देते हैं, तो पुलिस, वो दुकान वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, गोरा ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेरी दुकान तोड़ दी, उसको अंदर कर दिया हेट स्पीच के लिए। दिस इज अ स्पाइनलेस गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री विल ओनली हैव कैरेक्टर, द यूके, when a right-wing government comes to power, a hardcore solid right-wing government, जो लात मार के निकाले सबको बाहर, जो लात मार के निकाले इनको बाहर, तब इनको मजा आएगा। दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मेरी तो पहुंच है नहीं वहां तक, लेकिन अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं कह रहा हूं दोबारा डॉक्टर जयशंकर को जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ, गो टू यूके। मैं डॉक्टर जयशंकर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर गो टू यूके, बट दिस टाइम आई वुड रिक्वेस्ट MEA टू स्पेंड मनी, गेट यू सिक्योरिटी। ठीक है, गेट यू सिक्योरिटी। अगर कोई खालिस्तानी छींक मारे ना, उसके हलक के हाथ, बिल्कुल हलक के अंदर हाथ डाल के उसके पेट से कोई खालिस्तान निकाले, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आई वॉन्ट डॉक्टर जयशंकर टू हैव द सिक्योरिटी ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, एंड वी कैन अफोर्ड इट यार। ही इज आवर हीरो, ही इज आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ये दो कौड़ी का खालिस्तानी उनकी गाड़ी से झंडा छीनेंगे? ठोको इनको, एक एक को पकड़ के ठोको। बस मुझे इतनी बात करनी थी आपसे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि AI की जो वर्कशॉप है द चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स के लिए, वो एकदम फ्री है। किस बात की देर है, फिर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट्स में लिंक है, क्लिक करिए और फ्री में इस AI वर्कशॉप को आप ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।